सो फंड ऑफ द मंथ सर आपके हिसाब से इस बार कौन से हैं? फ्लेक्सी कैप फंड सबसे पहले ये रहेगा। क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड की सबसे बड़ी खासियत ये कि इनमें तीनों में होता है इन्वेस्टमेंट। लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा, राइट। लेकिन इसमें वो लिमिट फिक्स नहीं है। मल्टी कैप फंड में कैसे लिमिट फिक्स है, 25% तीनों में होना चाहिए। यहाँ पर लिमिट फिक्स नहीं, यहाँ पर फंड मैनेजर के दिमाग से काम होता है। अगर उसको लगता है कि मुझे लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाना है, मार्केट अच्छा आ गया, लार्ज कैप करके स्मॉल कैप मिड कैप में बढ़ाना है, तो उसको वो चॉइस है, उसके पास ऑप्शन है और वो अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकता है। इक्विटी में मिनिमम 65% तो उनको रखना ही रखना है। इसमें फ़ायदा है कि आपको एक तरह से पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन तो मिल ही जाता है और साथ ही फंड मैनेजर की एक्सपर्टाइज। तो जिस फंड मैनेजर पे आपको भरोसा हो कि भाई ये फंड मैनेजर ऐसा है ना, ये मार्केट की टाइमिंग एकदम परफेक्ट करता है, कब लार्ज कैप में जाना है, कब मिड कैप में जाना है, तो इस तरह के जो फंड है वो फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। सबसे बड़ी बात फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाने का ये फ़ायदा है कि आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि अभी कौन सा किस तरह के शेयर चल रहे हैं, वो दिमाग फंड मैनेजर अपने आप लगा लेगा। तो 3 फंड ऐसे हैं जो मुझे इसमें पसंद है और मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है ही, जो 1 लाख करोड़ के आसपास का AUM इसका पहुंच चुका है, वन ऑफ द बेस्ट है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 75,000 करोड़ के आसपास का है, कोटक 50,000 करोड़ के आसपास का है। तो तीनों फंड हैं, अच्छे हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग छोटे AUM के फंड भी पसंद करते हैं, तो कई सारे छोटे AUM के फंड है, कोई इन्वेस्को हो गया, कोई मेरे हो गया, कोई हेलियोस हो गया, ये भी अच्छे फंड है। तो आप जिस फंड मैनेजर पे, इसमें आपको देखना ही है, आपको फंड मैनेजर पसंद आना चाहिए। तो उसका फंड मैनेजर अगर आपको पसंद है, इनमें पैसा आप लगा सकते हैं।